हेलो। एक सूचना हम लोग को अभी मिली है कि यहाँ सकरी थाना अंतर्गत कन्हौली जाने वाला जो रास्ता है, पगडंडी है, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर एसएचओ सकरी सर्किल इंस्पेक्टर और हम सभी यहाँ घटनास्थल का जायजा लेने आए हुए हैं। नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। इस वक्त में एक खबर है जो कि सकरी से है। ये 21 तारीख की खबर है। 21 तारीख को सकरी थाना को एक खबर मिलती है कि एनएच के किनारे कन्हौली जाने वाले रास्ते के पास एक शव मिली है। जनता जैसे इस बात की खबर देती है वैसे ही जो है सकरी थाना एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद जो है वहाँ पर सदर एसडीपीओ मधुबनी भी साथ होते हैं और वहाँ पर एक सूचना हम लोग को अभी मिली है कि यहाँ सकरी थाना अंतर्गत कन्हौली जाने वाला जो रास्ता है, पगडंडी है, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर एसएचओ सकरी सर्किल इंस्पेक्टर और हम सभी यहाँ घटनास्थल का जायजा लेने आए हुए हैं। पहुँचते हैं घटनास्थल पर। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद देखते हैं कि एक पॉलीथीन में लपेटा हुआ, काले पन्नी में लपेटा हुआ एक वहाँ पर व्यक्ति की शव है। शव को देखते हुए उसकी शिनाख्त के लिए आगे बढ़ी जाती है। वो वहाँ पे जैसा लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था वहाँ पे शव मिली। शव मिलने के बाद बिल्कुल से पुलिस चौंक गई। उसके बाद उसकी शिनाख्त करना शुरू हुआ तो पता चला कि ये जो शव है, ये उक्त शव जो है वो 22 वर्षीय शिवम कुमार साहू उर्फ गोलू का है, जो कि पेशा राजेश्वर साहू मोहन बढ़ियान मधुबनी, जो कि जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। ये लड़का जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था और ये खाना देने कहीं पर जा रहा था, ऐसा पता चला है। और उसी क्रम में यहाँ रास्ते पर रोक करके किसी ने इसकी हत्या की है। दरअसल में बताया गया कि ये जो बंदा है, जिसका नाम बताया गया कि शिवम कुमार साहू, जो तकरीबन जो है इस वक्त में 22 वर्ष के थे, 22 से 24 वर्ष का ये व्यक्ति है। ये शिवम कुमार साहू है और ये इस वक्त में जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था, यानी कि जोमेटो की डिलीवरी बॉय की यहाँ हत्या हुई थी। पुलिस ने शिनाख्त किया और उसके बाद जब खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि इसके सर में सटा करके गोली मारी गई है। घटनास्थल देखने से ये लग रहा है कि एक जो लड़का है ये 22 साल का है, इसके सर पे सटा के किसी ने गोली मारी है और जिस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। और उसके बाद जब इनका इतिहास निकाला गया तो पता चला कि ये शिवम कुमार इससे पहले लूट और कहा गया कि यहाँ पर शिवम जो है इससे पहले भी आर्म्स एक्ट और लूट कांड में जेल जा चुका है। हम लोगों ने पता किया है तो ये भी पता चला है कि आज से करीब 3 साल पहले ये आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है, अवैध हथियार रखने की जुर्म में, और ये लूट के भी एक केस में जेल जा चुका है। तो अब यहाँ पर पुलिस जो है वो देखना ये चाह रही है कि ये क्या हो सकता है, या इसके किसी गैंग का काम है। इसमें और भी कुछ थे। एसपी साहब की बैठ है, जो एसपी साहब ने इन्फॉर्मेशन दिया है। और जिस टाइप से गोली मारी गई है और इसकी मोटरसाइकिल भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसको देख के प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि किसी से इसका पहले से विवाद था और उसी चलते ये घटना कारित की गई है। और उस समय 5-6 लड़कों का गैंग था जिसके साथ में ये ऑपरेट करता था। तो चूँकि इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है तो इस एंगल से भी जांच करनी पड़ेगी कि आखिर कोई रंजिश तो नहीं थी पुरानी। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर दी गई है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हम लोग टेक्निकल और जो मैनुअल सर्विलांस है वो पूरा लगा रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी उद्भेदन की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक टीम जो है सदर एसडीपीओ के साथ जो है वो गठित कर दी है, एक टीम तैयार कर दी गई है और सकरी थाना भी उसमें शामिल है और टीम इस पे काम कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्योंकि ये बड़ी हो सकता है कि सारा काम छोड़ करके अब जोमेटो का ही काम करने लगा था तो और काम नहीं कर रहा हो, या पीछे कुछ बहुत सारी बातें होती है। जब आप इस तरह के किसी में फंस जाते हैं तो वहाँ से निकलना भी आपके लिए मुश्किल होता रहता है। ऐसा भी कई बार होता है। तो पुलिस पूरी चीज़ों पे काम कर रही है कि क्या इसका पीछे का जो इतिहास है उसी में से किसी ने इसके साथ कुछ किया है या फिर किसी ने बुला करके। ये तो पूरा लग रहा है कि जोमेटो का ये डिलीवरी देने जा रहा था, यानी कि प्लान किया गया है, पूरे प्लान के तहत इसे उस रास्ते से गुजारा गया है या बुलाया गया है और फिर इसके सिर में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस इस पे भी काम कर रही है, लेकिन लगातार एक बात सामने आ रही है, जैसा कि मैं 3 दिनों से लगातार 3-4 दिनों से खबर बना रहा हूँ, तो उसमें ये बात बड़ी डराने वाली है कि आर्म्स बड़े आराम से लोगों के पास पहुँच रहा है। अगर सही से खंगाला जाए तो बिहार में कई ट्रक आर्म्स जो है वो अनलीगल आर्म्स मिलेंगे, ऐसा
कांडों के होने के बाद प्रतीत हो रहा। अगर आप देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आपको दिखाया था कि गंगापुर से 2 बालक को एक आर्म्स के साथ भेजा गया, फिर 4 राउंड गोली चली है, जिसमें वो महिलाएं कह रही थी कछुआ में जो गोली चली है कि दोनों हाथ में वो पिस्टल लेकर के चला रहा था। फिर इस वक्त में देख रहे हैं कि शिवम ठाकुर जो है उनको जो है गोली मारी गई है तो सर में लगाकर। तो इस तरह के आर्म्स बहुत ज़्यादा बिहार में इस क्षेत्र में मिलने लगा है। कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर भी काम करनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह के मामला बहुत बढ़ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के चलें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत सारी स्टोरी है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, थोड़ी सी वक्त की कमी के चलते इस कुछ दिनों से हम आपको स्टोरी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब मैं फिर से आपको स्टोरी के भी दुनिया में ले चलूँगा। पूरे बिहार की, भारत की, विश्व की कुछ खास कहानियाँ, स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिएगा, कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखिएगा, और प्लीज़ अभी भी शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।